राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे आदरणीय और सम्मानित खिलाड़ियों में से एक है। उनके बारे में जानना केवल क्रिकेट की महानता को नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अनुशासन, समर्पण और मेहनत के जरिए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज मैं आपको राहुल द्रविड़ के कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका बचपन और अधिकांश शिक्षा बेंगलुरु, कर्नाटक में हुई। उनके पिता किसान ब्रांड की जैम और साथ बनाने वाली कंपनी में काम करते थे, जिसके चलते उन्हें जैम मैन का उपनाम मिला। उनकी मां एक प्रोफेसर थी और शिक्षा के प्रति उनका परिवार का झुकाव बहुत अधिक था। यही कारण है द्रविड़ ने क्रिकेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री हासिल की और बाद में एमबीए करने की योजना बनाई थी, लेकिन क्रिकेट में उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें क्रिकेट को ही अपना पूरा समय देना पड़ा। द्रविड़ ने मात्र 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। जल्दी कर्नाटक की अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 की टीम में जगह बना ली। उनके शुरुआती करियर में उनका चयन एक स्थिर बल्लेबाज के रूप में हुआ। वर्ष 1991-92 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया। शुरुआती दौर में उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि टीम से पहले ही कुछ दिग्गज बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन यह उनकी दृढ़ संकल्प है और तकनीकी कुशलता है जिससे उन्हें जल्दी पहचान दिलाई। द्रविड़ का डेब्यू 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में हुआ था। इस मैच में उन्होंने 95 रन बनाए और अपनी तकनीकी क्षमता और मानसिक संतुलन का परिचय दिया। यद्यपि वे शतक से चूक गए, लेकिन उनका यह प्रदर्शन आज भी यादगार माना जाता है। इस मैच के बाद वो टीम इंडिया के एक मुख्य खिलाड़ी बन गए और हमेशा से ही कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालने का काम किया। राहुल द्रविड़ को दीवार के रूप में जाना जाता है। इस उपनाम का कारण उनकी दृढ़ता, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में अपनी टीम को मजबूत से संभालना है। 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच में वीवीएस लक्ष्मण के साथ उनकी साझेदारी उनके सबसे चर्चित पारियों में से एक है। इस मैच में उन्होंने 180 रन बनाए और लक्ष्मण के साथ 376 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की। इस मैच ने भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय जोड़ा और दीवार को द्रविड़ के रूप में दीवार के नाम से स्थापित किया। 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ हैंडगली में द्रविड़ का 148 रनों की पारी को भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इस मैच में उन्होंने धैर्यपूर्ण पारी न भारत को जीत दिलाई, बल्कि यह साबित किया कि वे हर प्रकार की पिच पर खेलने में सक्षम हैं। इस सीरीज के दौरान उन्होंने कई मैचों में महत्वपूर्ण पारियां खेली और अपना स्थान भारतीय टीम में और मजबूत किया। राहुल द्रविड़ को 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिसमें 2006 में और वेस्ट इंडीज को उनकी सरजमी पर हराना, 2007 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतना शामिल है। हालांकि उनके लिए कप्तानी करना आसान नहीं था, क्योंकि यह वही समय था जब भारतीय क्रिकेट में कई बदलाव और चुनौतियां आ रही थी। 2007 का वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका था, जिसकी टीम इंडिया जल्दी ही बाहर हो गई थी। इस असफलता के बाद द्रविड़ ने अपनी कप्तानी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने कप्तानी से हटने के बाद भी अपना खेल जारी रखा और टीम के लिए योगदान देना नहीं छोड़ा। राहुल द्रविड़ ने आईपीएल में भी अपना प्रभाव छोड़ा। उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स की टीमों का प्रतिनिधित्व किया। आईपीएल में भी द्रविड़ ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमेशा अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम किया और उन्हें सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उनके इस योगदान को हमेशा याद किया जाता है और आईपीएल के युवा खिलाड़ियों के लिए वह एक आदर्श बने रहे। उन्हें अपने खेल करियर के बाद राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट के लिए कोचिंग का अपना योगदान देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले भारत की अंडर 19 टीम और इंडिया ए टीम के कोच के रूप में कार्य किया। उनके मार्गदर्शन में भारत की अंडर 19 टीम ने 2018 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता। उनकी कोचिंग शैली में धैर्य, अनुशासन और तकनीकी समझ प्रमुख रूप से दिखती है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने प्रेरणा ली और भारतीय टीम में जगह बनाई। 2021 में राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया। इस भूमिका में वह भारतीय क्रिकेट के विकास और युवाओं को अवसर देने पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहे। उनका कोचिंग दृष्टिकोण खिलाड़ियों के तकनीकी विकास के साथ साथ मानसिक संतुलन को बनाए रखने पर भी केंद्रित है। राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी शैली में धैर्य और अनुशासन देखने को मिलता था। उनकी तकनीक उन्हें किसी भी प्रकार की पिच पर खेलने का सक्षम बनाती थी, चाहे वह तेज गेंदबाजी की पिच हो या स्पिनरों की। उनकी बैकफुट और फ्रंट फुट तकनीक एकदम परफेक्ट थी और उनका फुटवर्क शानदार था। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी में संतुलन और लचीलापन हमेशा ही देखने को मिलता था, जिससे वे कठिन गेंदबाजी का सामना बड़ी आसानी से कर सकते थे। द्रविड़ ने कई बार अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने खेल की शैली को बदलने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि एक स्थिर और ठोस बल्लेबाजी के रूप में टीम को समर्थन देना उनका दायित्व है। राहुल द्रविड़ अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा से ही अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आदर और सम्मान को महत्व दिया है। उनके व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता और सादगी की झलक मिलती है।
वे विवादों से दूर रहते हैं और हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। द्रविड़ का यह गुण उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाता है और उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में उभारता है। राहुल द्रविड़ की शादी विजेता पेंड्राकर से हुई, जो एक ही डॉक्टर है। उनके 2 बेटे हैं, समित और अनवय। वे एक समर्पित पिता हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अपने निजी जीवन में वह उतने ही अनुशासित और विनम्र हैं जितना वे अपने खेल जीवन में थे। राहुल द्रविड़ के जीवन में जो महत्वपूर्ण सबक हमें सिखाते हैं वह यह है कि धैर्य और अनुशासन रखना चाहिए। द्रविड़ के जीवन में धैर्य का एक विशेष स्थान रहा है। उन्होंने अपने कठिन मेहनत और धैर्य के माध्यम से सफलता हासिल की है। वह विनम्रता और सादगी की मिसाल है। द्रविड़ की विनम्रता और सादगी उन्हें एक आदर्श बनाती है। वह हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सफलता या विफलता से प्रभावित नहीं होते। टीम वर्क और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका राहुल द्रविड़ ने सिखाई। द्रविड़ ने हमेशा टीम के हित को सर्वोपरि रखा और कई बार व्यक्तिगत सफलता को छोड़कर टीम को सफलता के लिए खेला। संघर्ष से घबराना नहीं, यह उनका मूल मंत्र था। उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर कठिनाई का सामना डट कर किया। और दोस्तों, इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि राहुल द्रविड़ का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे अनुशासन, मेहनत और समर्पण के बल पर कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।